कहानी की शुरुआत में हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो एक सफेद खाली कमरे में जागता है। कमरे में न दरवाजा है, न खिड़की और ना ही कोई और इंसान। जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक कमरे की फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं। कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद रहकर वे फिर से दीवारों में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे दीवारों और फर्श पर अजीब अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये सीखने का चरण होता है। अब वो आदमी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे जोर से चीखने लगता है। फिर वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एक एक कर सभी बटन्स को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर कमरे में एक नई चीज गिरती है। कभी छोटा सा टूथब्रश तो कभी बड़ा सा फूलदान, और एक ही बटन बार बार दबाने पर वही चीज दोबारा गिरती है। ऐसे करते करते उसे ढेर सारे चॉपस्टिक मिलते हैं, लेकिन उसके सामने वाला बटन दबाने पर एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों पर टकरा जाती है। दर्द के मारे वो गुस्से में एक और बटन दबा देता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे के पिछवाड़े का आकार लेकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद कमरा तरह तरह की चीजों से भर चुका होता है। थक हार कर आदमी एक बॉल दीवार पर फेंकता है जो गलती से एक बटन दबा देती है और उसे सुशी मिलती है। भूख से बेहाल आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सोया सॉस ही नहीं है। वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद में कि सॉस की बोतल मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती रहती है। हार मानकर वो बिना सोया सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आखिरी पीस खत्म करता है, वो और सुशी के लिए फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार आखिरकार सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में आकर वो बोतल को फेंक देता है। अचानक एक बटन से उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है, उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद यही रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो उस बटन को दबाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही गिनती खत्म होती है, ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद वो एक मजेदार किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। एक्साइटमेंट में वो 6वें पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन 6वें पार्ट की जगह उसे सीधा 7वां पार्ट मिलता है। गुस्से में वो और बटन दबाता है, जिससे उसे 8वां और 9वां पार्ट तो मिल जाता है, लेकिन 6वां पार्ट अभी भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बटन दबाने से पीछे की दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खुल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपनी इस खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजे को खोलने वाला बटन कौन सा है। उनमें से एक बटन दबाने पर अचानक एक अफ्रीकी आदिवासी दीवार से दीवार तक दौड़ने लगता है। दूसरा बटन दबाते ही उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाता है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबोगरीब तरीके आजमाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि दूर से फ्लाई स्वेटर से मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वो एक फूलदान उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। फिर वो सोचता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। जैसे ही कुछ सुशी बाहर आती है, वो मुश्किल से फूलदान को उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है। घबराते हुए वो एक बटन दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और फिर सही बटन को ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। अब कुछ पेन किलर की वजह से वो अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन को दबाता है। हालांकि वो गलत बटन होता है, लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ गया था। अब वो बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए उस दरवाजे के पास टाइम रहते पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहाँ पर एक और दरवाजा होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक होता है। अब वो पहला दरवाजा बंद होने से पहले रूम में वापस तो आ जाता है, लेकिन दरवाजा
उसके पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे वाले दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह ही कुछ देर बाद ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसीलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का तरीका ढूंढना होगा। मगर सबसे पहले उसे फिर से उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी आती है, क्योंकि वो उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ से एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहाँ रखी सुशी लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सुशी को उस बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबता है, फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर ये प्लान भी बुरी तरह फेल हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है, उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है, जो कि उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लंजर देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वह रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन दबाता है। फिर प्लंजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक होता है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासकोड चाहिए होता है। वो हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसके पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लंजर उठाकर सामने की दीवार पर जोर से फेंक देता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से वहाँ प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है, उसे उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए नजर आते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि दीवार के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक एक नंबर डालता है। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं, लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो गया। अब वो खुद को अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। थक हार कर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली अजीब चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो वहाँ भी कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था। अचानक उसे साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉलवे में प्रवेश करता है। ये रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार जब वो हॉलवे खत्म होता है तो वो खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है, उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक ही रहा था कि तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे। वे थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वे दीवारों पर अपने पीछे वही अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये अभ्यास का चरण होता है। अब ये आदमी लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इन अजीब बटनों को दबाने के बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था, पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक। जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटनों का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलना या इंसान का चांद पर उतरना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरों से मिले अनुभवों को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम अब नहीं करना, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। वो अब चुनिंदा तरीके से
मानवता की सबसे बड़ी हिट्स का चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ, कमरे की दीवारें गायब होने लगीं और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट हुआ। वो उसमें प्रवेश करता है और आखिरी कमरे में पहुंचता है। ये चरण भविष्य का होता है। इस कमरे की एक दीवार पर सभी महाद्वीपों के नक्शे बने हुए थे। वही दूसरी की दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।